constraint and what are constraints option you will get in Maya. चलिए शुरू हो जाइए जब तक मैं ड्रॉ करूँगा आपके सामने. आपके अकॉर्डिंग कंस्ट्रेंट्स हैं क्या? सर जैसे हम्म. किसी मॉडल को कंटिन्यू रिग करना होता है। हम्म. कंटिन्यू मतलब? हाँ, कॉफ़ी. मतलब उसमें मतलब हम्म. उसमें हरकत होता है ना कंटिन्यू। सामने वाला जिप खोलेंगे. हाँ हाँ. हाँ बोलो वो उसके. होता है कंटिन्यू मतलब कैसे अपनी अपनी लैंग्वेज में. हाँ. सर एक बार जैसे में कोई एक. मॉडल है, हम्म. उसमें कंटिन्यू कुछ हरकत होते रहती है ना। हाँ, कंटिन्यूअसली कोई हरकत करवाने के लिए. यस That is सर वो। something you are saying something really यस। fishy there. That I could not understand. तो बताओ. हाँ ठीक है. गो ऑन गो ऑन. बोलते जाओ बोलते हाँ जाओ. तो हाँ वो चीज करने के लिए हाँ. कंस्टेंट यूज करते हैं अपन। ओके, सच एज एग्जाम्पल. कोई एग्जाम्पल तो आप देंगे भाई बिल्कुल. सर जैसे हवा, हम्म. हाँ जैसे हवा में फ्लैग हिलते रहता है। होइस्ट हो रहा है. तो हवा में फ्लैग हिल रहा है तो उसको आप बोलोगे कि वो क्या चीज़ कंस्ट्रेंट है, कौन सा कंस्ट्रेंट है, कितने टाइप के कंस्ट्रेंट्स होते हैं. बताते जाओ कि हवा का कंस्ट्रेंट जो है वो. ओके दैट्स इनफ. ये बताओ कि क्या बोलते कंस्ट्रेंट जो है वो लगाते कैसे हैं. कुछ तो होगा पोर्शन. कहाँ से लगाते हैं. नो आइडिया. नो सर। ओके. सो विल हैव टू गेट अवर आइडिया राइट फर्स्ट ऑफ ऑल. सो अब अब आपकी जो रिगिंग की क्लासेस है ना वो मेरे पास आ गई है. ठीक है. तो अब आपको मैं ही पढ़ाऊँगा और आपको क्या बोलते क्या करना है, मेरे को आउटपुट देना है. यस सर। ठीक है. तो अब नहीं चलेगा कि क्या होता है कंस्ट्रेंट और हमें क्यों नहीं पता है, या रिगिंग क्या क्वेश्चन पे होती है, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है. तो ये तो पता है ना कि रिगिंग क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती यस सर। है ना. क्यों ज़रूरत पड़ती है रिगिंग की. किसी मॉडल को मूवमेंट देने के लिए। ओके दैट्स वेरी गुड. करेक्ट. तो किसी मॉडल को हम लोग को मूवमेंट देने के लिए रिग की ज़रूरत पड़ता है. यस सर। अब अगर हम बात करें कि क्या बोलते किस तरीके के मॉडल और. ओके तो इसके टाइप्स क्या कहलाएंगे. लेट्स सी. टाइप्स क्या कहलाएंगे. एक कितने टाइप की रिग्स होती है. कोई आइडिया कितने टाइप्स की रिग्स होती है ना. सी हम लोग ने यहाँ पे ना ऐसे कर देते हैं. हाँ बताते जाओ. नो आइडिया. ओके सो चलिए शुरुआत करते हैं ऑन दिस नोट. पहली चीज़ तो ये तो आपने बिल्कुल करेक्ट बताया है कि क्या बोलते रिगिंग जो है वो किसी भी मॉडल को एनिमेट करने के लिए आपको सबसे पहले उसको रिग करना होता है. ठीक है. तभी उसमें क्या आ पाएगा, मोशन आ पाएगा. यस सर। नाउ
अगर बात की जाए कि रिग्स के कितने टाइप होते हैं, तो बहुत सारे टाइप्स के रिग्स होते हैं। तो जनरली इनको फंडामेंटल्स में बांटा गया है। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ रिग्स अलग होते हैं। जो बेसिक रिग्स होते हैं या रिगिंग का जो सबसे पहला मॉड्यूल हम मानते हैं कि भाई हाँ, अगर रिगिंग सीखना हो तो सबसे पहले रिगिंग के फंडामेंटल्स को सीखना ज़रूरी होता है। और ये कैसे पॉसिबल है? तो ये एक ही चीज़ के कारण पॉसिबल हो सकता है, और वो पॉसिबल होता है आपका कंस्ट्रेंट के द्वारा। अब कंस्ट्रेंट्स होते क्या हैं? आपने कहा कि कंटिन्यूअसली किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर किसी चीज़ को जोड़ा रखा जाए तो वो कंस्ट्रेंट कहलाएगा। बराबर? थैंक यू। यस सर। है ना? ये एंटायरली करेक्ट नहीं होगा, है ना? अगर हम इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे तो ये ऐसे करेक्ट नहीं होगा। अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें, मैं थोड़ा सा ये वाला डिज़ाइन बना रहा था। तो अगर हम इसको डिफाइन करने जाएं कि भाई कंस्ट्रेंट जो है वो एक्चुअली में क्या है, तो देखो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की 3 बेसिक प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड वॉज वेक्टर, है ना? लेकिन इनका यूज़ करके आप क्या क्या करते थे? आप या तो ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते थे, है ना, या तो यस ऑब्जेक्ट को सर। स्केल करा सकते हो, और या तो क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रिसाइज सकते हो। भी कर सकते हैं। स्केल मतलब रिसाइज हो गया ना, यस सर। तो रोटेट करा सकते हो। यही 3 चीज़ें तो कर पाते हैं हम लोग एक्स वाई जेड के द्वारा। अब वो चाहे हो सकता है क्या बोलते हैं आपका वर्टेक्स को आप मूव करा रहे हो, वर्टेक्स को रोटेट करा रहे हो, या स्केल करा रहे हो, या एज को करा रहे हो, है ना? ये 3 मोशन सबसे बेसिक मोशंस होते हैं जो कि कोई एक 3D सॉफ्टवेयर हमको देता यस सर। है ना? अब बात ये हो जाती है कि ये जो 3 बेसिक मोशन हैं जो प्रोवाइड कराए जाते हैं हमको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, इसको हम सेंटर पे रख दें और लेट्स इसको सेट कर देते हैं। हाँ, तो ये जो 3 बेसिक मोशंस होते हैं, रोटेशन, ट्रांसलेट एंड स्केल, यहाँ प्रॉपर्टीज में दिख रहा ना, ये एक्चुअल यस में सर। आपका क्या बोलते, फ्रीज ट्रांसफॉर्म एंड सेंटर पिवट, नहीं सेंटर पिवट नहीं करने की जरूरत। हाँ, वर्ल्ड, ये सब पता है ना मॉडलिंग के दौरान, वर्ल्ड क्या होता है, लोकल क्या होता है, कि ये भी नहीं भूल गए? लोकल पे रोटेट करना, वर्ल्ड पे रोटेट करना। ओके। क्या चीज सर? ऑब्जेक्ट को 3D स्पेस में रोटेट करने के लिए यहाँ पे जो ऑप्शन होता है ना, ये एक्सेस ओरिएंटेशन, वर्ल्ड, लोकल, ये सब यूज़ किए हो? हाँ सर। किए हो ना? अगर किए हो तो क्या बोलते, बता सकते हो कि वो है क्या, क्योंकि वो रिगिंग के समय काम आएगा। एनीवेज, हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। तो ये जो 3 पोजीशन, रोटेशन और स्केल जो होता है, इसको कंट्रोल करना सबसे पहले, बेसिक्स ऑफ रिगिंग में सबसे पहले इनको कंट्रोल करना सीखना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलते, सबसे पहले उन्हीं वैल्यूज़ को कंट्रोल करना सीखेंगे, और इनको कंट्रोल किया जा सकता है केवल किससे? यहाँ पे भी ना ऑब्जेक्ट नहीं, वर्ल्ड के तौर पे करिए, और इनको कंट्रोल किया जा सकता है केवल और केवल कंस्ट्रेंट से। ठीक है, कंस्ट्रेंट हमें सबसे पहले ये ऑप्शन देते हैं कि हम इन पे कोई भी चीज़ कंट्रोल कर सकें।
ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट जिसको यूज़ करके हम कंस्ट्रेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर को हम यहाँ फिक्स करते हैं, इसको सेटिंग्स को सेंटर में करते हैं, इधर रखते हैं, कैप्स को सेलेक्ट करते हैं, ज़ीरो कर देंगे इधर, एंड लेट्स गो एंड सेलेक्ट दीज ऑप्शंस। कुछ एक रैंडम ऑप्शंस हम लोग सेलेक्ट करेंगे, लाइक 1 2 3 और 1 2 3 4, राइट, कुछ भी वी कैन गिव जहाँ पे हमको लग रहा है कि ज़्यादा वैल्यूज़ हो गई, तो ऐसे करके सेंटर से करेंगे इसको एक्सट्रूड, पतला। सर ये क्या बना रहे हो? स्पेसशिप बना रहा हूँ। क्या देखो ना, उड़ रहा है ना, ये एवेंजर्स में नहीं देखते थे, हाँ सर देखा हूँ। है ना, ये वाला जो टरबाइन वाला जो था, ये तो देखे ही होंगे, है ना, घूमता रहता है। इसको ऐसे करके ना थोड़ा सा डिटेल कर देंगे ऐसा। और कहाँ जा रहे हो? तो सिस्टम तो काहे को टाइम वेस्ट हो, क्लास के लिए कैसे करोगे? ठीक है, कौन सा खत्म ही हो गया? ओह गॉड। तो ये रोटेट हो रहा है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। एज लगा देते हैं, थोड़ा सा मॉडलिंग के समय में ये करना चाहिए रिगिंग के लिए। तो हम यहाँ पे ये लगा देंगे, एक इधर लगा देंगे, इधर। हार्ड सरफेस मॉडलिंग करते हो? नहीं तो यश, नहीं किया सर। बिल्कुल नहीं? क्यों? प्रैक्टिस बिल्कुल कम हो गई थी, क्या बात है? कहाँ बिजी थे? हम्म, बोलो बोलो भाई, तुम बिजी थे कहीं पे? इट वॉज सच अ, इसको मैं सेव कर देता हूँ पहले, फिर हम लोग इसकी रिग करेंगे। बताओ बताओ, तुम कहाँ बिजी थे? क्योंकि मतलब आई वॉज लाइक कि भाई, तुमने इतना भारी सॉफ्टवेयर लिया है और देन फिर आप उसको मतलब उसमें कुछ काम नहीं कर रहे, 50% मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद कोई आउटपुट नहीं, तो थोड़ा सा खतरे की बात है क्या? कोई दूसरा चीज़ में बिजी हो गए मिस्टर द्वेष? नहीं सर, मैं दूंगा, बस लेट से दूंगा बस। लेट से देंगे? ओके, ठीक है। लेकिन दूंगा सर, इतना तो है। उतना तो है कि हाँ भाई, वर्क तो आ जाएगा, बट अगर आप किसी ऐसी चीज़ में बिज़ी हो रहे हैं तो अभी किसी ऐसी चीज़ में बिज़ी होने की ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना, बिकॉज़ आपको अभी बहुत आगे जाना है। यू शुड बी फोकस, नॉट, यस सर। है ना, बिल्कुल दूसरी चीज़ों में ध्यान नहीं। हाँ, क्योंकि आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा, गाड़ी तो बड़ी अच्छी चलाते हैं। वो तो बस सर। हाँ, मैं देख रहा था, ऐसी बात नहीं है। आई केप्ट आई ऑन माई स्टूडेंट्स कि भाई सीधी सी बात है, आप लोग क्या बोलते, तैयार रहना चाहिए ना हर चीज़ के लिए। तो अभी आप लोग क्या है ना, थोड़ा सा पीछे हो रहे हैं। आपका ग्रुप काफ़ी अच्छा था, एक्टिव थे, और बिल्कुल अभी ज़ीरो हो गया वर्क। सो दैट वाज थोड़ा सा ये कि क्या रीज़न है भाई, है ना, तो वी हैव टू सी। सो यहाँ पे हमने एक ये लिया, थोड़ा सा अंदर किया, फिर थोड़ा सा बाहर किया, फिर इसको बाहर किया, फिर थोड़ा सा बाहर, फिर इसको अंदर, है ना, ये देखो हो गया। और फिर यहाँ से थोड़ा सा ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा,
राइट, ऐसा कर देते हैं इसका। ठीक है। नाउ ये दोनों ऑब्जेक्ट को हम लोग करेंगे क्या, इसको यहाँ रोटेट कर देंगे, ठीक है ना। ये एडजस्ट कर दिया। नाउ वी हैव दिस, और थोड़ा सा हम इसको क्या करेंगे, लेट्स सेलेक्ट दीज और एक्सट्रूड बाय पॉलीगॉन, एक्सट्रूड फेसेस। की फेसेस टुगेदर को ऑफ कर दिया जाए, ताकि आप क्या कर पाओगे, इसको ऐसा करोगे and then just put it inside of it, बराबर। ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट, हमारा जो क्या बोलते प्लेन जो है वो समथिंग लाइक दैट ऐसा दिखेगा। और ये कांच वाला एरिया होगा, यहाँ से सारे उसको देखेंगे एंड देयर विल बी लाइट्स एंड एवरीथिंग, वो हम पुट कर देंगे बाद में। टरबाइन जो हैं वो उसको ऊपर उठा रहे हैं, बराबर। और ठीक है, यहाँ पे हम यहीं से इनके टरबाइन्स देंगे। ओके, यहाँ पे ये है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे एंड ये देखो हो गया ना हमारा स्पेसशिप तैयार। अब हम लोग को इसको रिग करना है, ठीक है, ताकि ये जो है ना यस सर। ये बेसिक उस पे उड़ सके, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो इसको क्या बोलते हैं, मूव कराने के लिए, रोटेट कराने के लिए हमको चाहिए होगा एक कंट्रोलर। रिगिंग करते वक्त दो तीन चीज़ों का सबसे पहले ध्यान रखें। एक तो आपको कंट्रोलर चाहिए होगा जिसका यूज़ करके आप कंट्रोल करोगे ऑब्जेक्ट को, है ना। इसको हम बीच में सेट कर देते हैं। दूसरा चीज़ चाहिए होगा कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किसी दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाने के लिए रेडी रहे। तो इसलिए इसके सारी जितनी भी हिस्ट्री वगैरह है और जो भी इसका पोजीशन है ना, वो सब चेंज रहना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, ये उल्टा पुल्टा दूसरी जगह आएगा, ठीक है। यस सर। तो अब इन चीज़ों को करने के लिए करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग इस पूरे ऑब्जेक्ट को 0 0 पे रख दिया करो। 0 0 दैट मीन्स ग्रिड के बीच में। तो हमने क्या किया, इसको चलिए ग्रिड के बीच में ऐसे ही रख दिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए वैल्यू, ट्रांसलेट x में कुछ वैल्यू है, ट्रांसलेट z में कुछ वैल्यू है, रोटेट z में कुछ वैल्यू है। तो आपको क्या करना है, इन सब को या तो 0 कर दोगे तो देखो क्या होगा, सब ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएंगे। तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि उसमें क्या होगा, आपका ज्योमेट्री, मूवी के हिसाब से बता रहा हूँ, गेम के लिए नहीं। गेम की रिगिंग में क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट 0 में ही रखना पड़ता है। यस सर। मूवी में क्या होता है, हम लोग को बस ग्रिड के ऊपर रखने की ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट को। ये जो ग्रिड है ना, ये ग्रिड के जस्ट ऊपर में ऑब्जेक्ट को रख लो, ताकि वो उसको 3D स्पेस समझ आती रहे। फिर आप क्या करोगे, इस पूरे स्पेसशिप का आप हिस्ट्री डिलीट करोगे। हिस्ट्री डिलीट करने के लिए आप एडिट में जा सकते हो, एडिट में जाके डिलीट ऑल बाय टाइप हिस्ट्री कर सकते हो, पहली चीज़, ठीक है। यस सर। दूसरा चीज़, यहाँ पे ना आपके मॉडलिंग टैब में ही आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, सेंटर पिवट, डिलीट बाय टाइप और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशंस। ये जो चीज़ है, ये तीनों आपके काम आते हैं।
और ये तीनों ही तीनों हम लोगों को करने होते हैं। तो सबसे पहले डिलीट हिस्ट्री बाय टाइप, तो ये सेंटर वाला आइकॉन होता है, इसको दबा दीजिए। ये नए वर्जन्स में है, 2017 वर्जन के बाद वाले जितने वर्जन है ना, सब में ये 3 बटन्स हैं, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो हमने क्या किया, यस सबसे सर। पहले हिस्ट्री बाय टाइप किया, तो यहाँ देखो शेप्स के अंदर में हिस्ट्री नहीं है। अब हमें हिस्ट्री नहीं मिलेगी, नहीं तो इससे पहले क्या दिखा रहा था, कंट्रोल Z करते हैं। ओके, इट्स ये देखो, यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है पॉलीस्फीयर की, यहाँ पे हिस्ट्री दिखा रहा है, यहाँ हिस्ट्री दिखा रहा है। इसकी नहीं दिखा रहा है, बट इसकी दिखा रहा है। ठीक है, उसकी इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि वो कॉपी है। अब बीच में रखेंगे और इसको क्या करेंगे, हिस्ट्री बाय टाइप कर देंगे। इससे क्या होता है, मॉडल लाइट हो जाता है। दूसरी चीज़, उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो डिफॉर्मेशन वाली हिस्ट्री थी ना, वो डिलीट कर दी गई है, तो वो पॉसिबल ही नहीं होता। बराबर। अब यस सर। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमें चाहिए होगा फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन से क्या होगा, इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे दिख रही है ना, 0, 05, 14, यहाँ पे देखो 01x, कुछ कुछ डिफॉर्मेशन वैल्यू, ये सब 0 पे सेट हो जाती है, यानी रीसेट हो जाती है, और आपका ऑब्जेक्ट वहीं रहेगा, और लेकिन उसका जो ओरिजिन पॉइंट है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे होगा, फॉर द सेंस आप यहाँ पे जाइए एडिट में, एडिट में नहीं, इसको ले जाइए मॉडिफाई में, और मॉडिफाई में देखिए फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ है। सेम चीज़ है, क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा, एडिट में करके रीसेट कर देना। ठीक है, और फिर उसके बाद अप्लाई कर देना। अप्लाई करोगे तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी सारी वैल्यू जो है, मोमेंट, रोटेशन और स्केल, सब 0 पे सेट हो जाएगा, यानी डिफ़ॉल्ट पे सेट हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे सेम आइकॉन है, इधर पे दोनों चीज़ें, ये वाला जो है बर्फ़ वाला है, 000 लिखा हुआ है ना, वो आप इस पर क्लिक करोगे और देखो इसका रोटेशन, इसका स्केल और इसका ट्रांसलेशन सब कोई 0 पे सेट हो गया है। अच्छा, स्केल 111 क्यों दिखा रहा है, बता दो बता दो, 111 क्यों दिखा रहा है। सर वो 0 होने पे तो बिगड़ जाएगा मॉडल। कैसे बिगड़ जाएगा, कैसा हो जाएगा 0 होने पर, आप सही सोच रहे हैं लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। 0 होने पर वो क्या होगा मालूम है, एग्जैक्टली गायब हो जाएगा। अगर स्केल 0, स्केल x y z, अगर आप तीनों को 0 कर दोगे तो मॉडल गायब हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई भी मैश नहीं रहेगा, यस सर। है ना। तो वो ये हो जाता है, गायब हो जाता है, तो इसलिए इसको 1 रखना ही पड़ता है। तो 1 पे है दैट मीन्स 0 पे है, इट इज़ मतलब ये सबसे कम वैल्यू होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसका ओरिजिनल स्केल 111 है। अब क्योंकि ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप जैसे ही क्लिक किया है तो देख रहे हो इसमें सब अलग अलग जगह पिवट्स हैं, तो जो भी आखिरी में सेलेक्टेड था उसका पिवट आप देख रहे हो वही दिखा रहा है, बाकी कहीं पे नहीं। और सारे मॉडल को देखो तो ऐसा होता रहेगा। तो इसमें सेंटर पिवट भी एक ऑप्शन होता है, वो कर दो ताकि सबका इनिशियल रोटेशन जो है ना वो सेंटर पे सेट हो जाए। केवल उन्हीं का, जिन ऑब्जेक्ट को आपको डिफरेंट पिवट पे रखना है, उन्हीं का आप चेंज करोगे। तो यहाँ पे अभी मैं इसको, इसका रोटेशन R दबा के, D दबा के इसको नीचे कर देता हूँ। ठीक है, ताकि अब ये जो है ना, ये आप इजीली इसको मूव कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो। ठीक है, अब बात ये है कि हमें चाहिए होगा सबसे पहले कंट्रोलर। तो कंट्रोलर आता है कहाँ से, कर्व से। कर्व से क्यों आएगा, क्योंकि कर्व नॉन रेंडरेबल ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि ये आपके रेंडर पे नज़र नहीं आता। रेंडर
है ना। यहाँ पे आपको कर्व नज़र नहीं आएगा, बाकी सब यस चीज़ सर। नज़र आएगी, कर्व नज़र नहीं आएगा। तो ये नॉन रेंडरेबल होता है, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। अब ये हमारा मास्टर कंट्रोलर होगा, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, मॉडलिंग में जाके सेंटर पिवट और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ज़ीरो कर देंगे, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल फिक्स है। अब मुझे चाहिए कि मेरा प्लेन जो है वो इस ऑब्जेक्ट को फॉलो करे, ताकि जब भी मैं इसको आगे बढ़ाऊं तो मेरा प्लेन भी इसके साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो क्या करूंगा, मैं जाऊंगा मॉडलिंग के इस टैब को चेंज कर देंगे रिगिंग में, ताकि आपको ये ऑप्शंस मिल जाएं यहाँ पे ढेर सारे। यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं रिग में, स्केलेटन है, स्किन है, डिफॉर्म है, कंस्ट्रेंट है, कंट्रोल है, कैश है और आर्नोल्ड है। आर्नोल्ड का हमेशा रहेगा क्योंकि वो रेंडर है। तो मुझे बताएं इस चीज़ में कि स्केलेटन से लेकर कंट्रोल तक, कैश तक आपका पूरे रिगिंग ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, इसमें मोटा मोटा इनको बताता हूँ ऊपर से, फिर बाद में हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। जॉइंट्स, जो स्केलेटन ऑप्शन है उसके अंदर आपको जॉइंट्स मिलता है, ये आपका तब काम आएगा जब आप कैरेक्टर रिगिंग करेंगे। ठीक है, इसमें बोन्स लगाई जाती हैं, यस सर। एज अ जॉइंट नाम दिया गया है। ये एक्चुअली में बोन्स लगाते हैं और उसमें आप एक स्केलेटन तैयार करते हैं जो कि कैरेक्टर को मूव कराने के लिए हेल्प करेगा। इसमें भी जाएंगे। स्किन डिफॉर्मर तब लगता है, ये एक ऐसा डिफॉर्मर है या मॉडिफायर होता है मैक्स में, ये तब लगता है जब आप किसी ऑब्जेक्ट जो स्केलेटन आपने बनाया है उसको क्या बोलते हैं, उसके ऊपर ये मॉडिफायर लगाया जाता है, ताकि जो आपका मैश है, मैश यानी 3D मैश जो है वो उस पर्टिकुलर बोन स्केलेटन को फॉलो करे। तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन स्किन से बैठाया जाता है। थोड़ी लंबी प्रोसेस होगी, दैट विल बी, बट आपको अच्छा लगेगा थ्रू आउट द टाइम जब आप मॉडल मूव करते देखोगे। डिफॉर्म, ये एक्चुअल में डिफॉर्मर होता है। ये ऐसे स्पेशल ऑप्शंस होते हैं जिनका यूज़ करके आप मैश को, 3D मैश को डिफॉर्म कर सकते हो। सिंपल एज दैट, केवल डिफॉर्म करने के लिए, उसको ट्विस्ट करने के लिए, रोटेट करने के लिए, बेंड करना हो उसको, क्या बोलते हैं, उसका केवल एक हिस्सा एनिमेट करना हो या एक हिस्सा फुलाना हो, कम कराना हो, ये सारी चीज़ों के लिए आपके डिफॉर्मर्स यूज़ होते हैं। देखेंगे इनको भी। यस सर। नाउ लास्ट है कंस्ट्रेंट। कंट्रोल्स भी हैं और ये भी हैं, कैश भी हैं, इनके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। कंस्ट्रेंट जो है ये होते हैं बेसिक ऑफ योर रिगिंग, सबसे पहले फंडामेंटल इन्हीं को यूज़ करते हैं। तो कंस्ट्रेंट्स में हम लोग क्लिक कर रहे हैं और हमारे पास ढेर सारे कंस्ट्रेंट आ गए। कंस्ट्रेंट्स में से सबसे मेन कंस्ट्रेंट जो सामने आपको ऊपर में दिख रहे हैं यही हैं, पेरेंट, पॉइंट, ओरिएंट, स्केल एंड एम। 1 2 3 4 5 यही मेजर मास्टर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। और पोल वेक्टर, रिवेट, मोशन पाथ, क्लोजेस्ट पॉइंट, ये जितने हैं ना, ये रेयर केसेस बोलना चाहिए या स्पेशल केसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और यस मैट्रिक्स सर। कंस्ट्रेंट और रिमूव टारगेट जो मॉडिफाई वाले हैं, ये आपके मॉडिफायर तो तब के लिए जब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई कर दो और फिर आपको अलग करना है या उसको फिर से ज्वाइन करना है या उसमें कोई इनिशियल पोजीशन सेट करनी है, तब के लिए मॉडिफायर लगता है। अदरवाइज इसका यूज़ ऐसे नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कंस्ट्रेंट से अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको इस ऑब्जेक्ट का कौन सा पोजीशन जो है वो सेट करना है। तो अभी देख रहे हो मैं कौन सा मोशन यूज़ कर रहा हूँ इसमें, पोजीशन, ट्रांसलेट, बराबर। तो यस सर। ट्रांसलेशन, अगर आपको इसके इस ऑब्जेक्ट के साथ ट्रांसलेशन जोड़ना है, ठीक है, तो अगर इस ऑब्जेक्ट के साथ आपको ट्रांसलेशन जोड़ना है तो पॉइंट कंस्ट्रेंट लगता है। पॉइंट कंस्ट्रेंट का मतलब होता है पोजीशन। ठीक है, सो इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए। कंस्ट्रेंट अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले मैश को सेलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद, मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका
नर्व्स हमने बनाया है, इसको पहले नाम देंगे मास्टर कंट्रोलर। ठीक है, तो ये कंट्रोलर कहलाएगा। और कंट्रोलर कौन सा? मास्टर कंट्रोलर। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये मास्टर कंट्रोलर को फॉलो करे। अब लेकिन मेरा मास्टर कंट्रोलर सर जो होता सर है, ये वाला समझ नहीं आया। अच्छा, इसको कंट्रोलर कैसे बनाए वो? हाँ, कंट्रोलर तो अभी हमने बनाया नहीं है, बट इसको हमने केवल नाम दिया है मास्टर कंट्रोलर। इसको यस। कंट्रोलर क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करेगा, तो इसलिए इसको कंट्रोलर बुलाएंगे। ठीक है, कि ये यस सर। कंट्रोल करेगा। और कंट्रोली यानी कि जो कंट्रोल होगा वो ये मैश होगा, है ना। तो हम इसका यस नाम सर। यहाँ से चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं स्पेस एसएस बॉडी। ठीक है, ये स्पेसशिप की बॉडी है। ऐसे नेमिंग ज़रूरी होती है रिगिंग करने के लिए। तो यहाँ पे देखो मास्टर कंट्रोलर अभी सेट है और यहाँ पे बॉडी सेट है। अब मुझे ये मैश को इसको फॉलो कराना है। ठीक है, मास्टर कंट्रोलर की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, वो ये प्रॉपर्टी कि वो केवल पोजीशन के लिए नहीं कंट्रोल करता है, वो एक्चुअल में सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। हो जाएगा उसके सबके साथ था ना, सबके साथ हो जाएगा। या तो आप थोड़ा सा ऑर्डर कर लो एक्स्ट्रा अगर लग रहा है तो, है ना। क्योंकि क्या है, रोटियाँ वगैरह शेयर करके खा सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, आपके ऊपर है। क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं नहीं, मतलब आप अगर एक व्यक्ति के हिसाब से कुछ मंगाना चाह रहे हो ना, तो चावल राजमा जो मैं मंगाता हूँ, तो आप फूड गैसम से मंगा लो, या आप अन्ना पंजाबी के यहाँ से मंगा लो, या कहीं से भी कोई अच्छा राजमा चावल अच्छा हो जाता है। और रोटी सब्जी खाना हो तो किसी भी वेज रेस्टोरेंट से मंगा लीजिए, आपकी मर्जी आप कौन सा वेज खाना हो। हाँ, अच्छी क्वांटिटी रहती है, चावल राजमा सब सफिशिएंट क्वांटिटी रहेगी, है ना। मतलब हम मेरे पास क्या लिमिटेड 3 रोटी रहती है, वो अपन खा सकते हैं। बट आपको अगर ज़रूरत पड़ेगी, भाई थोड़ा भूख ज़्यादा लगेगी, तो फिर आप अपने हिसाब से क्वांटिटी मंगा लो। बाकी सब्जी रोटी तो अपने पास है, फिर शेयर करके खाना हो तो शेयर करके भी खा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या चल रहा है कि हमें मास्टर कंट्रोलर के पास क्या होता है, वो पूरे ऑब्जेक्ट की संपूर्ण मोशन को कंट्रोल करता है। ठीक यस सर। है ना। तो अब संपूर्ण मोशन को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? पेरेंट यूज करेंगे, क्योंकि ये एक बार में तीनों प्रॉपर्टीज को कंट्रोल कर लेता है, ट्रांसलेट को भी, रोटेट को भी और स्केल को भी। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले हम मैश सेलेक्ट करेंगे हमारा एसएस बॉडी, और फिर शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मैश को सेलेक्ट किया और फिर मास्टर कंट्रोलर को, सर बराबर। ये पेरेंट चाइल्ड लिंक ये है ना? हाँ, जो पेरेंट यस। चाइल्ड लिंक है ना, क्या शॉर्टकट है उसका? अरे, पेरेंट इसका। पी, पी हाँ। शॉर्टकट है ना। पी। तो यहाँ पे देखो एक सेटिंग ऑप्शन है, पी दबा दोगे तो डायरेक्टली पड़ जाएगा, और यहाँ पे देखो आपको कुछ मिलेगा भी। यहाँ पे क्या है, पेरेंट कंस्ट्रेंट ऑप्शंस के अंदर आपको रिसर्च सेटिंग कर दो सबसे पहले, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें देखो कंस्ट्रेंट क्या दे रहा है, ट्रांसलेट ऑल, रोटेट ऑल। आप चाहो तो किसी एक चीज़ को भी पेरेंट कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल आपको करने हैं तो यहाँ से कर सकते हो। इनको एक्स वाई बस करोगे तो एक्स वाई बस होगा, जेड को कंट्रोल नहीं करेगा वो, है ना। और एक्स जेड करोगे तो रोटेशन जो है वो केवल एक्स और जेड का रोटेशन होगा, बाकी नहीं करेगा। ठीक है, तो ये मल्टीपल आप हिसाब से कर सकते हैं। हम लोग आगे जब मल्टीपल रिग्स करेंगे तब हमारे काम आएगा ये। ठीक है, वेट जो है, ये कुछ टर्म्स होते हैं। वेट का मतलब क्या होता है बता सकते हो? नो आइडिया। सर वेट जो नॉर्मल वेट होता है वही होता होगा।
3D में तो वेट होता ही नहीं है, 3D स्पेस में वेट कहाँ होता ना। नॉर्मल वेट क्या होता है? सर ऐसा होता है क्या कि जैसे वेट ज्यादा रहेगा तो हम्म। जैसे स्पेसशिप उड़ेगा तो उसमें कुछ फर्क नजर आएगा? हाँ, ऐसा नहीं होता है पहली यस चीज़, सर। क्योंकि अभी वो डायनेमिक्स में होता है। डायनेमिक्स यस में जब वेट देते हैं ना, तो हम लोग वैसे दे सकते हैं। देखो, वेट 3D वर्ल्ड में कहीं पर भी ये WEIGST लिखा हुआ आता है ना, तो वो कभी भी आपका वो वाला किलोग्राम वाला वेट नहीं होता। ठीक है, ये यस इन्फ्लुएंस को सर। बताता है। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कौन किसको कितना अधिक फॉलो करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आप और आपके फादर, ठीक है, और आप और आपके बड़े भाई, आपके बड़े भाई हैं, यस सर। है ना। अब आपके फादर आपको बोलते हैं कि भाई मैंने तुम्हारे लिए एक केक लाया हुआ है। ठीक है, आपके लिए मैंने कुछ खाने को, क्या खाना पसंद क्या करते हैं वैसे? हाँ वही सर, केक भी अच्छा लगता है। केक भी अच्छा लगता है ना। कौन सा केक खाते हैं? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक। चलिए, आपके फादर ने बोले कि भाई मैंने चॉकलेट केक लाया हुआ है, और तो ये आप खाइए। ठीक है, अब आप खाओगे, डेफिनेटली खाओगे, आपको पसंद है तो, है ना। यस सर। अब आपके फादर ने बोला कि तो ये मैंडेटरी है आपको खाना। ठीक है, वो बोल रहे यस हैं सर। कि मैंडेटरी है आपको खाना है केक, ये मैंने लाया हुआ है और ये मैंडेटरी है आपको खाना, तो आप खाएंगे? यस सर। बिल्कुल खाएंगे। अब आपके बड़े भाई आते हैं और वो बोलते हैं देख, तो ये आप अपने मतलब जो पापा हैं, पापा का बात नहीं मानिए, मैं मना कर रहा हूँ मत खाना, तो आप क्या करोगे? तो उनने बोले पापा की बात नहीं मानना और आप नहीं खाओगे ये। पापा ने बोला देख, मैं फादर हूँ, तेरे को खाना है, आप क्या करेंगे? फंस गए ना। सर अब यहाँ पे इमोशन काम आएगा कि? देखिए, ब्रदर बोल रहे हैं, बड़े भाई बोल रहे देख तो ये मैं हम्म। तेरा भाई हूँ, तेरे को बोल रहा हूँ तू मत खा, है ना। और यस सर। पिता बोल रहे हैं देख तो ये मैं तेरा पिता हूँ, मैं तुझे बोल रहा हूँ तू इसको खा। सेम सिचुएशन है, सेम इमोशन है, और दोनों ही अपनी पोजीशन बता रहे हैं कि मैं फादर हूँ, और एक बोल रहा है मैं ब्रदर हूँ, और मैं बोल यस रहा सर। हूँ कि तू मत खा, और एक बोल रहा है तू खा। आप क्या करोगे? फादर को मानोगे कि ब्रदर को मानोगे? फादर। डेफिनेटली फादर। यस सर। क्यों मानेंगे भाई? क्योंकि ही इज ऑन प्रायोरिटी बेसिस। यस सर। अगर आपके ब्रदर ये बोलते हैं कि भाई तू फादर को मत मान, मेरे को मान, है ना, तो भी आप नहीं करोगे वो। वाई? बिकॉज ब्रदर इज नॉट दैट पावरफुल अथॉरिटी। यस सर। आपके बड़े भाई, डेफिनेटली वो एक बड़े भाई का इमोशन होता है कि भाई तो हो सकता है वो सही गलत, यहाँ पे सही गलत कुछ भी नहीं। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रायोरिटीज, कि किसका इन्फ्लुएंस आप पे ज़्यादा रहेगा। आपकी मदर बोलेंगी, चलो मदर का इन्फ्लुएंस दोनों से ज़्यादा होता है। अगर मदर यस सर। बोलेंगे कि तो मैं तुझे कह रही हूँ ना, मैं तेरी माँ हूँ, तू इसको आधा आधा बांट या तू इसको खा जा, है ना, पूरा ही खा जा, यस बोलेंगे सर। कि मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरी बात मान, तो आप क्या करेंगे? डेफिनेटली फिर यू विल नेग्लेक्ट, इवन दो अगर फादर और ब्रदर बोलेंगे भी कि नहीं तो ये गलत है, तू मत खा, मैं तेरा भाई बोल रहा हूँ, ये इससे तेरे को प्रॉब्लम हो जाएगा, बट आपकी मदर ने बोला है कि नहीं तो इस तेरे को ये खाना है, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ, एज अ माँ मैं बोल रही हूँ, तो आप खाएंगे, है यस ना। सर। ये होता है वेट। आपकी मदर का आप पे इन्फ्लुएंस 100% है, तो आप आसानी से अपने फादर और अपने ब्रदर की बात को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो मदर ने अगर जो भी बोला वो तुरंत आप फॉलो करोगे, बराबर। आपके फादर ने बोला तो आप अपने बड़े भाई के कमांड के ऊपर
अपने फादर के कमांड को मानोगे, लेकिन मदर के कमांड को नहीं। मदर का कमांड अगर आ गया तो फादर का कमांड कमजोर पड़ जाएगा। बराबर। यस सर। ऐसे ही आपके जो बड़े भाई हैं, उनका आपके छोटे भाई के ऊपर कमांड होगा। अगर आपके छोटे भाई हैं, आप मंझले हैं कि सबसे छोटे हैं? नहीं सर, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटे हैं आप। मान लीजिए आपसे कोई छोटा भाई होता, तो आपका ब्रदर, बड़ा भाई का जो कमांड होगा वो आपके छोटे भाई का कमांड से ऊपर होगा। अगर आपके बड़े भाई प्रायोरिटी में बोलेंगे कि भाई देखो मैं बड़ा भाई हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि तुम खाओ, और आपके छोटे भाई बोलेंगे कि भाई मैं छोटा भाई हूँ और मैं बोल रहा हूँ कि आप मत खाओ, तो आप डेफिनेटली अपने बड़े भाई की बात मानोगे, बिकॉज उनका कमांड जो है वो आपके छोटे कमांड से ऊपर है। तो क्या हो रहा है, ये वेट हो रहा है। तो इसको क्या है, एक स्केल में बांटा गया है 3D वर्ल्ड में, 0 to 1। 1 से ज़्यादा का वेट नहीं हो सकता, क्योंकि वो 0 to 1 एक्चुअली में 0% to 100% होता है। अब 100% से ऊपर कोई और वेट हो ही नहीं सकता, या तो कंप्लीट कंज्यूम होगा या तो बिल्कुल कंज्यूम नहीं होगा। समझ रहे? यस सर। है ना? तो ये जो रिलेशनशिप है ना, यही यहाँ पे बताया जाता है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूंगा, तो अगर कहीं और से मैं एक और कंस्ट्रेंट डाल देता हूँ और बोलता हूँ कि भाई 0.5 उसका भी है, तो क्या होगा, आधा आधा अधिकार हो जाएगा इस ऑब्जेक्ट पे। बराबर। जैसे यस सर। आपके क्या बोलते, अगर आपके दो बड़े ताऊजी होंगे, तो आपके पापा के ऊपर दो बड़े भाई होंगे, तो दोनों का 50-50% आप फॉलो करोगे। समझ रहे हो? हाँ सर। है ना? यही है वेट। तो 0 to 1 इसकी वैल्यू होती है, यानी 0% टू 100% का वैल्यू रहेगा। यहाँ पे अभी 1 ही रहेगा, क्योंकि मास्टर कंट्रोलर बना रहे हैं, तो इसलिए कंप्लीट कंट्रोल देंगे उसको। ठीक है? यहाँ पे देखो, दो तीन चीज़ें बस देखने के लिए होती है। एक होता है मेंटेन ऑफसेट। इसका मतलब ये होता है, ये अगर अनचेक होगा ना, तो ऑब्जेक्ट जो है वो अपने आप, आपका जो ये सर्कल है, जो मास्टर कंट्रोलर है ना, उसकी पोजीशन पे चला जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, एकदम से डायरेक्टली उसके ऊपर में चला जाएगा। ठीक है? जैसे देखो यहाँ पे इसका ये है सेंटर, और ये ऑब्जेक्ट का सेंटर कहाँ पे है, यहाँ है। दिख रहा है ना, यहाँ सेंटर, और देखो यस शिफ्ट सर। होके ये इधर आ गया। बराबर। यस सर। अब अगर जब मैं इन दोनों को सेलेक्ट करता हूँ और मेंटेन ऑफसेट अनचेक कर देता हूँ, ठीक है, और इसको अप्लाई करते हैं, तो क्या हुआ, उल्टा हो जाएगा। पहले मास्टर कंट्रोलर, फिर ऑब्जेक्ट, और अप्लाई करेंगे तो देखो आपका जो स्पेसशिप है वो कहाँ फॉलो कर गई। स्पेसशिप का सेंटर पिवट आपका जो ये जो मास्टर कंट्रोलर है उसके सेंटर पिवट से सेम हो गया। यस सर। इसमें क्या होता है, इसमें गड़बड़ी होती है, हमेशा नहीं, कभी कभार आपको ये फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इस केस में यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपका मैश चेंज हो गया ना, आपका मैश जो है वो शिफ्ट होके नीचे चला गया, तो आपका जो मॉडल था, बाकी मॉडल्स जो हैं वो ऊपर रह गए, और आपकी मॉडलिंग ख़राब हो गई, तो काम एक्स्ट्रा हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करेंगे, पहले मास्टर कंट्रोलर सेलेक्ट करेंगे, मैश को सेलेक्ट करेंगे और मेंटेन ऑफसेट कर देंगे। मेंटेन ऑफसेट को करने से क्या होगा, अप्लाई करेंगे तो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। अब यहाँ देखो, मैं मास्टर कंट्रोलर को मूव करा रहा हूँ और इसको रोटेट करा रहा हूँ और स्केल कर रहा हूँ। अब स्केल जो है वो मास्टर ऑब्जेक्ट को स्केल नहीं कर रही है। ठीक है? वो नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, पेरेंट के अंदर दो ही वैल्यूज़ मिलती है, ट्रांसलेट और रोटेट। बराबर। यस सर। अब जब मैं वो P वाला करता हूँ ना, डायरेक्ट, तो उसमें मुझे डायरेक्टली पेरेंटिंग मिल जाती है, यानी कि उसमें मेरे को, मैं स्केल भी कर सकता हूँ।
अगर मैं ये ऑब्जेक्ट दोनों को सेलेक्ट करता हूँ, पील कर देता हूँ, पी करूँगा, उ, 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 अभी दो कंस्ट्रेंट लगे हैं इसलिए दिक्कत हो रही है। तो अभी इसको ऐसा ही रखते हैं, ठीक है, एक ही टाइप का कंस्ट्रेंट लगे रहने देते हैं। अब नाउ मैं क्या चाहता हूँ, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट्स फिक्स हो जाएं इसके ऊपर, हमारे मैश के ऊपर। तो क्या करेंगे, इनको, इनको और इनको तीनों को सेलेक्ट करेंगे और फिर हम पेरेंट कर देंगे। पेरेंट के लिए डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं, फॉलो करते हैं। सो यू कैन सी कि थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। प्रॉब्लम क्यों हो रहा मालूम है? क्योंकि कंस्ट्रेंट जब हम ये वाले कंस्ट्रेंट लगाते हैं ना, तो हमें सबसे पहले मास्टर को सेलेक्ट करना होता है। मास्टर यानी कि यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ ये मैश को फॉलो करे ये दो ऑब्जेक्ट, तो इसलिए मुझे इस मैश को पहले सेलेक्ट करना होगा, फिर इधर जाना होगा, फिर इधर जाना होगा और फिर पेरेंट करना होगा। अब क्या होगा, अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो फॉलो करेगा। अब इसमें एक और दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत दिख रहा है, ये क्यों हो रहा है बता सकते हैं? अभी मैंने एक्सप्लेन किया इसको ना, भी वैसा वेट। ही करना पड़ेगा। हाँ, वेट देखो, मैंने 0.5 0.5 बोला था ना, क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आपस में पेरेंट हो गए, फिर मैंने शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट किया था, तो क्या होगा, यस सर। ये पेरेंट होगा इसका और ये पेरेंट होगा इसका। तो इसके ऊपर में ये जो टरबाइन है हमारा, इस टरबाइन के ऊपर में उसके सॉकेट का या जो उसका फ्रेम है उसका और मेन मैश का दोनों का असर आएगा, दोनों का वेट 0.5 बट जाएगा। इसलिए कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, पेरेंट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए और पेरेंट कीजिए। अब क्या होगा, अब फॉलो करेंगे तो अब इश्यू नहीं होगा। अब देखिए रोटेट भी होगा और ऐसे भी रोटेट होगा बराबर, यस सर। है ना। फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, पेरेंट, इसको सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट, पेरेंट। अब ये हमारा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे आ गया। इसको सेलेक्ट कीजिए और इसको सेलेक्ट कीजिए और पेरेंट कर दीजिए, तो अब क्या होगा, ये भी फॉलो हो गया। तो ये हमारा कैरेक्टर जो मास्टर कंट्रोल से हमारे ऑब्जेक्ट जो हैं वो लिंक हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते ये फैंस हैं और इन फैंस को हम लोगों को रोटेट करना है, किससे, कंट्रोलर से। तो हम क्या करेंगे, फिर से एक कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है, इसको ऊपर बनाएंगे एंड देन फिर हम क्या करेंगे, इसको भी हम सेंटर पिवट और फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन सब कुछ कर देंगे। फिर इसका एक कॉपी निकाल के इधर लगा देंगे, उसको भी हम सेंटर कर देंगे, पहले जितना हो सके उतना सेंटर करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जो टरबाइन है, इस टरबाइन को इसका इसको ये जो टरबाइन राइट है या फैन राइट कर देते हैं, नाम ज़रूर कंट्रोलर्स के रखना शुरू करें, है ना, फैन लेफ्ट, ठीक है। और ये जो फैन राइट है उसको हम मास्टर कर देंगे इसका। अब हमें क्या है, मास्टर तो करना है लेकिन केवल रोटेशन, क्योंकि पोजीशन को करके कोई फ़ायदा नहीं है, हमको घुमाना तो है यस नहीं सर। इसको ले जाके, तो हम क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे। सबसे पहले मास्टर, फिर स्लेव और फिर रोटेशन आता है ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट से।
ओरिएंटेशन कंस्ट्रेंट, पॉइंट से तो पोजीशन आता है ना। तो ओरिएंट का मतलब होता है रोटेशन, तो रोटेशन का कंस्ट्रेंट ये आया। मेंटेन ऑफसेट देखो ऑफ है ना, तो इसको ऑन कर दो, अदरवाइज ये क्या होगा, इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। और दूसरा ऑल कंस्ट्रेंट एक्सेस जो है, इसका मतलब होता है एक्स वाई जेड एक्सेस पे इसको रोटेट करा सकते हैं। अगर मुझे और प्रिसाइज होना है तो मैं इसको मात्र एक्स एक्सेस पे ही रोटेट कराऊंगा। तो वो इसको अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे देखो क्या आया, ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी कनेक्टेड, है ना, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी कनेक्ट हो गया है। अब ये कनेक्ट क्यों हुआ है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो इसके साथ कनेक्ट हो गया है, पेरेंट हुआ है इसके साथ, है ना, ऑब्जेक्ट इसके साथ पेरेंट हो गया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा, अब ये इसको रोटेशन में हम जब इसको रोटेशन देंगे ना, तो ये रोटेट नहीं होगा। लेट्स सेलेक्ट दिस, अप्लाई करते हैं, नहीं घूम रहा, लेकिन जब आप इसको घुमाओगे तो ये घूमे, उल्टा हो गया है। ठीक है, तो पहले ऑब्जेक्ट, फिर मास्टर, देन अप्लाई। अब ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी कनेक्टेड, क्योंकि आपने एक कंस्ट्रेंट ऑलरेडी लगा के रखा है सेम पोजीशन पे, यस सर। है ना। तो वो चीज़ हम नहीं कर सकते, तो मल्टीपल कंस्ट्रेंट्स नहीं लगाए जा सकते। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको इसको, इसका टारगेट रिमूव करना होगा। तो इसको सेलेक्ट करें और रिमूव टारगेट, दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए, रिमूव टारगेट कर दीजिए ताकि कंस्ट्रेंट हट जाए। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, रिमूव टारगेट कर दें ताकि रिमूव हो जाए। अब ये ऑब्जेक्ट जो है वो किसको फॉलो करेगा, इसका ओरिएंटेशन इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो विल जस्ट सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट और ओरिएंट कर देते हैं, ताकि अब जब आप इसको घुमाओ वो यहाँ x सेट है ना, तो x ऐसा जा रहा है, तो हम लोग को y को कराना होगा। तो विल जस्ट हैव टू सेलेक्ट दिस वन, सेलेक्ट दिस और y को कर देते हैं अप्लाई। तो अब जब हम इसको रोटेट करेंगे तो हम इसको रोटेट करते होंगे। सिमिलरली यहाँ से भी इसका भी टारगेट रिमूव करते हैं, सॉरी, रिमूव टारगेट, एंड देन इसको सेलेक्ट करेंगे इसके साथ और ओरिएंट कर देंगे। बराबर। अभी इसमें यस एक सर। इशू आएगा कि भाई आप जब मूव कराएंगे तो टरबाइंस वहीं रह जाएंगे, टरबाइंस मूव नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मास्टर को हम ये जो मास्टर कंट्रोलर है उसको कंट्रोलर्स के साथ जोड़ेंगे, इसको हम लोग कल करेंगे। ठीक है, यस सर। आज के लिए यहीं तक करते हैं, जब तक आप मॉडल तैयार करके रखेंगे एंड देन फिर हम लोग उस पर वर्क करेंगे। मतलब आप अपने मॉडल पे काम करेंगे, मैं इस पे काम करूँगा। बराबर। यस सर। ओके, और मेरे को मॉडल जल्दी से जल्द चाहिए। अभी तो सिस्टम नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप छोटा मोटा कुछ भी बनाएं, अगर पॉसिबल है तो। नहीं है तो इट्स ओके। यस। ओके, ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।